सो हाय, वेलकम इन दिस वीडियो। ये वीडियो होने वाला है अपना फोर्थ वीडियो ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th का। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड उसके रिलेटेड टर्म्स। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है फिफ्थ वीडियो, वो फिफ्थ पार्ट, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस होगा। ओके, तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, अब देखो साइन कन्वेंशन यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के लिए, वही सेम साइन कन्वेंशन आपके स्फेरिकल लेंस के लिए। इसलिए ये जो साइन कन्वेंशन है ये आपको अच्छे से समझ लेना है यहीं पे। सबसे पहले देखो, हमारे पास दो मिरर रहते हैं। कौन कौन से? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये डिटेल में वीडियोज़ है, ओके, इसलिए मैं पार्ट्स में उसको बना रहा हूँ, ताकि आपको कोई अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आप तुरंत वो पार्ट क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। कॉनकेव मिरर और बाद में कॉन्वेक्स मिरर। मुझे नहीं लगता कि ये सब पार्ट देखने के बाद में आपके कुछ डाउट्स रहेंगे ये चैप्टर के बारे में, और न्यूमेरिकल तो फिर बहुत इजीली हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये ऐसे अपने दो मिरर हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो इसके टर्म्स भी हमें पता है। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऐसे टर्म्स है। अब देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात सबसे याद रखना, मिरर जो है आपकी कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये मिरर देखो आपका जो पोल दिख रहा है आपको, ये पोल को आपको मान लेना है ओरिजिन। जैसे मैथ्स में जैसे कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, ओके, वैसे ही सेम यहाँ पर उसको हमें कंपेयर करना है। वहाँ पे होता है ओरिजिन 0, ओके, 0 से लेफ्ट साइड में कुछ वैल्यूज होती है, राइट साइड में कुछ वैल्यूज होती है, ऊपर कुछ वैल्यूज होती है, नीचे कुछ वैल्यूज होती है। ओके, निकाला है ना ऐसा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 होता है यहाँ पर कुछ वैल्यूज होती है, इधर कुछ वैल्यूज होती है, इधर। ओके, बस यही चीज़ आपको कंपेयर करनी है अभी यहाँ से। देखो अभी तो सबसे पहले आपको जो P दिख रहा है, पोल स्फेरिकल मिरर का, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स का, तो वो पोल को हम मानेंगे ओरिजिन। उसका दूसरा मीनिंग है पोल से ही हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ओके, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड का डिस्टेंस हो, राइट साइड का डिस्टेंस हो, हम उसको हमेशा किससे मेजर करेंगे? पोल से ही मेजर करेंगे। इवन ऊपर और नीचे का जो डिस्टेंस है, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का जो डिस्टेंस है वो भी हम मेजर करते हैं। यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया कि पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ओरिजिन। स्फेरिकल मिरर का जो पोल है उसको हमेशा ओरिजिन कंसिडर करना है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम ओरिजिन, और सभी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगे? ओरिजिन से मेजर होंगे। फर्स्ट साइन कन्वेंशन। सेकंड साइन कन्वेंशन, जो अभी देखो यहाँ पर दोनों, अगर आपने स्फेरिकल मिरर अगर देखे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, उनके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किधर फेसिंग है? आपके लेफ्ट साइड की तरफ फेसिंग है। देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहाँ फेसिंग है? लेफ्ट साइड। इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ फेसिंग है? लेफ्ट साइड। तो इसीलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड फेसिंग है, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है आपको? हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखना है। ऑब्जेक्ट हमेशा आपका लेफ्ट साइड में ही आएगा। मतलब कॉनकेव मिरर अगर निकाला, अगर इसके लिए सामने आपको ऑब्जेक्ट रखना है तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पर ही आएगा आपका। कॉन्वेक्स मिरर अगर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखना है तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पर ही आएगा। ओके, इसलिए दोनों की ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में ही आप रखेंगे। ये होगा आपका सेकंड एंड इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। ओके, और एक बात, अभी जो आगे साइन कन्वेंशन में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ईजी है। देखो, पोल से लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होगा, वो ऑलवेज होगा निगेटिव। कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द पोल इज ऑलवेज मेजर्ड एज निगेटिव। ओके, वो हमेशा कैसे मेजर करेंगे आप? निगेटिव साइन देखें। ओके, मतलब जो भी डिस्टेंस आएगा आपको उसके सामने आप साइन देंगे निगेटिव। निगेटिव का मीनिंग यहाँ पे कम नहीं होगा, जैसे कि मैथ्स में हम पढ़ते हैं -5
एंड +5, इसमें से बड़ा कौन है तो +5, यहाँ पे साइन का जो मीनिंग है मैथ्स का। तो यहाँ पर वैसा मीनिंग नहीं है, यहाँ पर प्लस एंड माइनस क्या दिखाएंगे आपको, साइड दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो माइनस साइन क्या क्या इंडिकेट करेगा आपको, माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज है आपकी, ओके, जो भी नंबर के सामने आपको माइनस साइन दिया हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, वो आपके मिरर के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। वैसे ही सेम राइट साइड ऑफ द पोल ऑलवेज मेजर्ड एज पॉजिटिव, राइट साइड ऑफ द पोल ऑलवेज मेजर्ड एज पॉजिटिव। वैसे ही अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव अगर आप जाते हो ऊपर, तो हमेशा डिस्टेंसेस मेजर करेंगे आप पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जैसे आप जाएंगे वैसे डिस्टेंस हमेशा मेजर करेंगे पॉजिटिव, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी डिस्टेंस होंगे वो मेजर करेंगे निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो डिस्टेंस होंगे वो हमेशा मेजर करेंगे निगेटिव। बस यही आपके साइन कन्वेंशन, फिनिश। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट क्या देखा था, जो पोल है आपका, पोल हमेशा आप ओरिजिन करके उसको ट्रीट करेंगे। पोल ये स्फेरिकल मिरर का ओरिजिन है, ऐसे हम उसको मानेंगे। इसीलिए हम डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। बाद में हमने देखा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे लेफ्ट साइड में मिरर के। बाद में हमने देखा था जो पोल है उसके लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस है वो हमेशा कैसे होंगे, निगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या पोल के ऊपर पॉजिटिव, पोल के नीचे निगेटिव। सेम यहाँ पर भी, ओके। या ऐसा आपकी कोऑर्डिनेशन सिस्टम है मैथ्स में, सेम ऐसी है कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ये ओरिजिन होता है वो आपका, इधर डिस्टेंस होते हैं आपके पॉजिटिव, इधर डिस्टेंस होते हैं आपके निगेटिव, ऊपर होता है पॉजिटिव एंड नीचे होता है निगेटिव। बस ये भी आप याद रख सकते हो इसके लिए, ओके। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। बस ये 4 से 5 साइन कन्वेंशन जो वो आपको याद रखने हैं, जो आपको हेल्प करेंगे व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तब ये साइन कन्वेंशन ही आपको हेल्प करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी हमने देखा था फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का हमने देखा था फोकस। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात, फोकस अगर दिख रहा है आपको कॉनकेव मिरर का एंड कॉन्वेक्स मिरर का, तो देखो कौन से साइड में दिख रहा है। कॉनकेव मिरर का फोकस देखो कौन से साइड में दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड में, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किधर दिख रहा है, राइट साइड में। ओके, व्हाट इज फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मतलब ये हो गई इसकी फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की, ये हो गई कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ। अब देखो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ अगर आपने देखी तो किधर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपकी आ रही है सर लेफ्ट साइड में। मतलब कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा आएंगी आपकी निगेटिव, एंड वही फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ कहाँ आ रही है आपकी राइट साइड। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा आएंगी आपकी पॉजिटिव। याद रखना हमेशा न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ दी हुई होती है और देखना है आपको मिरर कौन सा है। ओके, तो वो मिरर के अकॉर्डिंग आपको गिवन में लिखना पड़ेगा कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो निगेटिव आएंगी उसकी साइन, और कॉन्वेक्स मिरर तो पॉजिटिव उसका साइन आएगा। ओके, इट्स ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट टॉपिक देखते, मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? सो मिरर फॉर्मूला को हम बोल सकते हैं इट इज रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो भी स्फेरिकल मिरर आपके पास है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो इमेज बन रही है उसका डिस्टेंस है, एंड उसकी जो फोकल लेंथ है, ये तीनों में जो रिलेशन बताएगा फॉर्मूला उसको कहेंगे मिरर फॉर्मूला। सिंपल सी बात। यहाँ पर याद रखना हमेशा u इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u को हमेशा आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही मानेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है v इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ गिवन स्फेरिकल मिरर। तो ये तीन चीजें याद रखना, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा आपका कि सर u एंड v में कंफ्यूजन हो रहा है सर, कि u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि इमेज डिस्टेंस है, v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि इमेज डिस्टेंस है, नहीं समझ में आ रहा है सर। तो यहाँ पे याद रखना हमेशा सबसे पहले क्या आएगा स्फेरिकल मिरर में, अगर इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बिना इमेज बनेगी क्या, नहीं। चलो सबसे पहला आया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, बाद में आई इमेज। वैसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला आया u, बाद में आया v, इसलिए u होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होगा तुम्हारा इमेज डिस्टेंस, एंड f आपके फोकल लेंथ है ही। तो इस तरह से ये जो तीन चीज़ें हैं ये स्फेरिकल मिरर में होती है। तो ये तीनों के बारे में
जो इन्फॉर्मेशन हमें फार्मूला देता है उसको कहेंगे मिरर फार्मूला। तो हमारा सिंपल मिरर फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज योर मिरर फार्मूला। यही है आपका मिरर फार्मूला। ओके, इसमें देखो 1/v इमेज डिस्टेंस प्लस 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। अभी यहाँ पे आपको क्या होगा, जब न्यूमेरिकल देंगे तब न्यूमेरिकल में आपको देते हैं कभी कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर देते आपको न्यूमेरिकल में स्फेरिकल मिरर की, और बाद में आपको कोई चीज़ें पूछेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देंगे, पूछेंगे इमेज डिस्टेंस क्या है वगैरह जो भी है। फॉर्मूले में आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिख रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको न्यूमेरिकल में देते हैं लेकिन फॉर्मूले में दिखता नहीं, और हम उसको डायग्राम में भी नहीं दिखाते। इसीलिए हमें हमारे पास जो रिलेशन है r इज इक्वल टू 2f, ये आपका फिर यहाँ पे आपको हेल्प करेगा f निकालने के लिए। फिर आप इसकी f की वैल्यू निकाल सकते हैं, f इज इक्वल टू r/2 करके, और फिर वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मिरर फार्मूला। ओके, ये होगा आपका मिरर फार्मूले के बारे में डिस्कशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? सो मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि जो इमेज बनी है स्फेरिकल मिरर से वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। ये जो सीधी चीज़ बताता है हमें, सिंपल सी चीज़ बताता है हमें, उसको कहेंगे मैग्निफिकेशन। सो क्या आएगा मैग्निफिकेशन का फार्मूला? सो मैग्निफिकेशन का फार्मूला देखने से पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन से ही फिर फार्मूला आएगा। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन? इट इज़ द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। क्या कहा मैंने? इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब मैग्निफिकेशन। इसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ओके, स्मॉल m से मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है। अभी ये जो वर्ड है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको भी बहुत सारी चीज़ों से डिनोट किया जाता है। जैसे हाइट ऑफ इमेज को डिनोट करते कभी कभी h डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते h, या फिर हाइट ऑफ इमेज को कभी कभी डिनोट करते हैं hi, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं ho, या फिर हाइट ऑफ इमेज को कभी कभी डिनोट करते हैं i अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं o। ओके, तो इस तरह से अलग अलग टर्म से डिनोट करने की आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा जो फेमस चीज़ है जो बहुत सारी किताब में दिया हुआ है वो है h डैश बाय h, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दिस इज सिंपल फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। ओके, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। m की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आती है, m की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आती है, मतलब यहाँ पर m की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं m इज इक्वल टू आया आपका 2.5, m की वैल्यू आई आपकी 2.5। अगर वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा, देखो m की वैल्यू अगर ज़्यादा है, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर 2.5 इज इक्वल टू h डैश ऑफ h, तो h जाएगा इधर, सो 2.5 टाइम्स h डैश है आपका। मतलब क्या मतलब इसका h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज इज 2.5 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के हाइट से 2.5 टाइम्स ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, मतलब इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है। ओके, इमेज की हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है, तो यहाँ पे वही हम लिख सकते हैं इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, या फिर लिख सकते हैं साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ यही अगर आपका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आया, 1 से अगर छोटा हुआ, तो यही चीज़ आप लिख सकते हो। समझो फॉर एग्जांपल आपका मैग्निफिकेशन आया m इक्वल टू 0.5, तो आप लिख सकते हो 0.5 टाइम्स h ऑफ h डैश, मतलब h डैश जो है आपका 0.5 टाइम्स h है, मतलब जो आपकी इमेज की साइज है या इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटी है। ओके, 0.5 टाइम्स छोटी आएंगी, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी h है
मतलब हाइट आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की आपकी 2 है। ओके, सो 2 इंटू 0.5 1, तो 0.5 इंटू 2 इक्वल टू एच डैश, मतलब एच डैश आया आपका 1। तो कौन बड़ा है, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, साइज ऑफ इमेज इज लेस देन ऑब्जेक्ट। साइज की जो इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है। ये चीज याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। ऐसी एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जो आपके बहुत काम में आने वाली है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो अगर आपको निकालना है तो। चलो देखो, अभी इसको लिख लिया होगा तो इसको भी कट करता हूँ एक बार। चलो इधर लिख दूँ क्या, चलो इधर लिख देते, इधर लिख देते। चलो नंबर 1, अगर मैग्निफिकेशन आपका आता है निगेटिव, मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आता है तो देखो इसका एक और फार्मूला है मैग्निफिकेशन का जो मैं अभी आपको नहीं बताया। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें सब इस पे चलेंगी, ये फार्मूले चलेंगी। एक और फार्मूला है जो मैं इसके बाद में बताता हूँ आपको, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैं अभी तक आपको नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो उसका मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव है तो उसका मतलब क्या आ रहा है, ये देखो। मैग्निफिकेशन निगेटिव मतलब m अगर निगेटिव लेता हूँ मैं, माइनस की वैल्यू अगर ये है, माइनस m अगर है ये कुछ तो भी, तो h डैश ऑफ h, हमेशा याद रखना साइन कन्वेंशन में एक चीज याद रखना, हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखते हैं अपन, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। मतलब h की वैल्यू हमेशा क्या आएंगी आपकी, h की वैल्यू हमेशा आएंगी आपकी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आएंगी हमेशा। ओके, अगर h की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेंगी तो h डैश की वैल्यू डिपेंड करेगी, h डैश की वैल्यू पे डिपेंड करेगा मैग्निफिकेशन का साइन। तो h डैश की वैल्यू अगर आपकी निगेटिव है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी आपकी आएगी निगेटिव। और h डैश की वैल्यू निगेटिव कब आएंगी, जब इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। मतलब नीचे इमेज बनती है, मतलब नेचर, इमेज का नेचर क्या होता है, इमेज का नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसीलिए मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव है तो आपका नेचर ऑफ इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। वही दूसरी चीज, अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका एच हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और एच अगर पॉजिटिव है, यहाँ पे एच क्या था, निगेटिव। एच अगर पॉजिटिव है तो एच डैश क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव, तभी तो आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, मतलब इनडायरेक्टली आपका जो मैग्निफिकेशन है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एच डैश के साइन पे। मतलब जो इमेज बन रही है उसके साइन पे पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इसीलिए यहाँ पर निगेटिव था, एच डैश निगेटिव मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसलिए इमेज का नेचर था रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पर एच जो है आपका, एच तो पॉजिटिव है, एच डैश जो है आपका पॉजिटिव है, मतलब इमेज का बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसलिए मैग्निफिकेशन आ रहा है आपका पॉजिटिव। ऊपर बन रही है मतलब इरेक्ट इमेज बन रही है, और इरेक्ट इमेज का नेचर हमेशा होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड, मैग्निफिकेशन अगर आपका पॉजिटिव है तो नेचर आएगा इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इस तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ें। ओके, समझ में अगर नहीं आएंगी तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके बैक लेके आप एक बार उसको समझ ले सकते हैं, लेकिन एक बार समझ में अगर आ गया तो फिर आपको इसको भूलना नहीं है। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कौन कौन से सारे टॉपिक देखे आज हमने, साइन कन्वेंशन, बाद में हमने देखा मिरर फार्मूला, और बाद में हमने देखा मैग्निफिकेशन। हाँ, एक और बात छूट गई अपनी, जो मैंने फार्मूला बता रहा था आपको। मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला है जो कि है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। ये एक और फार्मूला है मैग्निफिकेशन का जो हम यूज़ करते कब, जब हमारे पास एच डैश या एच इसमें से कोई एक चीज़ ना हो और आपको मैग्निफिकेशन नहीं दिया हुआ है। समझो फॉर एग्जाम्पल आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ नहीं है, आपको एच दिया हुआ है, एच डैश पूछा हुआ है। ओके, तो ये केस में हम ये दो रेशो कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये भी है आपका और ये भी है, तो आप लिख सकते हो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। माइनस फार्मूले का है, इसको भूलना नहीं है, माइनस फार्मूले का है, वी का यू का वो माइनस प्लस जो है वो अलग आएगा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो इस तरह से आप ये एक और कंपेयर करके फार्मूला लिख सकते हो, एच डैश ऑफ एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये आपको
सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो से देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी। इसलिए आपको अभी याद रखना है मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले, पहला है m इक्वल टू h' एंड दूसरा है m इक्वल टू -v/u। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम ये सब जो हमने टॉपिक अब तक देखे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, उस पर जो भी न्यूमेरिकल पूछने वाले हैं या फिर पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वो सब न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे और आपको न्यूमेरिकल्स में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।